हाय एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में दाखिल होते वक्त यानी कि जब अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप बोर्ड जाते हैं, उसमें एक फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो उस फॉर्म के साथ एक एफिडेविट लगता है, यानी कि एक शपथ पत्र लगता है। उसमें एक ओथ ली जाती है, जिसको अब तक हिप्पोक्रेटिक ओथ का नाम दिया जाता था। लेकिन अब NCISM ने, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने 14/2/2024 को एक लेटर जारी किया है, जो कि हर इंस्टीट्यूशन को, यानी कि जो ASUS के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि आयुर्वेद के, सिद्धा के, यूनानी के, सोवा रिगपा के जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनके प्रिंसिपल को, डीन को, डायरेक्टर को यह लेटर जारी किया है कि अब जब बच्चे की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए, उसको जब सर्टिफिकेट जारी किया जाए, तो उस वक्त ये ओथ जो है आपका बच्चे को दिलाई जाएगी, स्टूडेंट्स को दिलाई जाएगी, जिसका अब नाम होगा चरक ओथ। आपको जो शपथ लेनी है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो शामिल किए गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जो है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो नंबर 1 पर आता है आपका, आई अंडरटेक दैट ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड, knowing the meaning of the scriptures well, I have become skilled in the medical profession। यानी मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि मैं अपने अध्ययन काल में शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह जानकर वैद्यकीय व्यवसाय में कुशल हो गया हूं या हो गई हूं। नंबर 2, I will always try to be practically skilled and will always be pure। यानी मैं दृष्टकर्ता होने के लिए सदा प्रयत्न करूंगा या करूंगी और सदा शुद्ध रूप से रहूंगा या रहूंगी। नंबर 3, आई विल रेस्पेक्ट एंड ऑनर माई कोलीग्स। यानी मैं मेरे सहकर्मियों का सम्मान एवं आदर करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट, आई एम वेल प्रिपेयर्ड इन द क्वालिटीज ऑफ लर्निंग, डिबेट, साइंस, मेमोरी, रीडीनेस एंड एक्शन एटसेट्रा। यानी मैं विधा, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता एवं क्रिया आदि गुणों में अच्छी तरह तैयार हूं। नेक्स्ट, आई विल प्रैक्टिस माई मेडिकल प्रोफेशन मोस्ट ट्रूथफुली, ऑथेंटिकली, विद द विजडम ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स कंसियंस एंड विद रेस्पेक्ट। यानी मैं अपने वैद्यकीय व्यवसाय को परम सत्य रूप से, प्रामाणिक रूप से, सत और असत विवेक की बुद्धि से और आदर भाव से करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट, माई बिहेवियर विद ईच पेशेंट विल बी ह्यूमन एंड सोलफुल। यानी प्रत्येक रोगी के साथ मेरा व्यवहार मानवीय एवं आत्मीय होगा। नेक्स्ट, आई विल कंप्लाई कॉन्फिडेंशियली रिगार्डिंग द पेशेंट्स इलनेस। मैं रोगी की व्याधि के विषय में गोपनीयता का पालन करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट, आई विल बिहेव विद कंपैशन, ब्रदरहुड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द पेशेंट। यानी मैं रोगी के प्रति करुणा, बंधुता और प्रीतिपूर्वक व्यवहार करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट, आई विल ट्रीट द पेशेंट एंड यूज माई सक्सेस, फेम एंड नॉलेज एज ए डॉक्टर फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी रोगी की चिकित्सा करूंगा, करूंगी और चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता का यश एवं विधा का प्रयोग जन कल्याण के लिए करूंगा या करूंगी। तो ये ओथ जो है, जो कि एक एफिडेविट की शक्ल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगेगी, और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हर इंस्टीट्यूशन अपने हर उस स्टूडेंट को जो इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुका होगा उसको ये ओथ दिलाएगा, जिसको चरक ओथ का नाम जो है वो दिया गया है। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चरक ओथ फॉर ऑल ISM प्रैक्टिशनर्स, यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन प्लेस ऑफ हिप्पोक्रेटिक ओथ। इसमें से कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप जो है इस लेटर को, इस परफॉर्मे को NCISM की वेबसाइट से जो का तो डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि 14/2/2024 में जो है जारी किया गया है।
तो आप इसको NCISM की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एफिडेविट जो है तैयार करा सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो है उस तरह की वीडियो जो है आपको फ्यूचर में उपलब्ध होती रहे। शुक्रिया।